एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो आप सभी लोगों के दिमाग में आता है कि हम तो सब कुछ करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, सब कुछ, बट स्टिल हमारा तो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। एंड हम सारी वीडियोस देखते हैं, सब कुछ अप्लाई करते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़, बट स्टिल हमारा मैनिफेस्टेशन तो पूरा होता नहीं। एसपी का बिहेवियर सेम वैसा ही है, पेरेंट्स का बिहेवियर भी वैसा ही है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, मनी नहीं आती, मतलब प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं। तो डियर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वे आर द लकीस्ट वन जिसको ना लॉ के बारे में पता चला, जिसको ना लॉ एग्जिस्ट करता है, इसकी अवेयरनेस हुई, हमारी अवेयरनेस में ये चीज़ है, तो वी आर द लकीस्ट वन। ठीक है, वी कैन यूज़ इट, वी कैन अप्लाई इट एंड वी कैन चेंज द होल लाइफ। ठीक है, ऑफ कोर्स वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, ये तो आप जानते भी हैं एंड मानते भी। तो मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ, हम इतने सालों से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर हमारी मन में कुछ बातें, कुछ डर होता है ना, वही हमारे साथ होता है। चाहे तो आप एक एक जगह बैठ के इस चीज़ को सोचिए, जब से हमारी अवेयरनेस आई है, जब से हमें सोचने समझने की कैपेसिटी आई है हमारे पास, तब से तुम नोटिस करना मोस्ट ऑफ द चीज़ें गलत होती हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें, कुछ हमारे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ डर्स, कुछ फियर्स होता है, वो सारी चीज़ें हमें सामने दिखती हैं। तब हम बोलते हैं मैंने बोला ही था कि ये होगा, मैंने सोचा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ, मैंने मतलब मुझे ना अंदर से फील हो रहा था कि ये कुछ होने वाला है मेरे साथ, देखो आज हो गया मेरे साथ, मैंने बोला था ना ये होगा। तो डियर, लॉ वही तो है जो आपके इनर कन्वर्जेशन है, जो आपके मन में बातें चल रही है, जो आपके अंदर कुछ बातें हैं ना, वही आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगी डियर। ये अभी आपको पता चल रहा है कि हाँ, इसको लॉ ऑफ अजम्पशन कहते हैं, कि आप जो सोचते हो, जैसा अजम्पशंस रखते हो, जैसे थॉट्स रखते हो, आपकी रियलिटी में वैसा ही होता है। बट व्हाट इफ़ अगर आपको लॉ का बारे में पता नहीं चलता, तो स्टिल आप मैनिफेस्टेशन करते रहते। देखो, अफर्मेशंस का मतलब सिर्फ ये है कि आप कॉन्शियसली थॉट्स को कैच कर रहे हो कि हाँ, मेरी डिज़ायर से रिलेटेड ये थॉट है एंड मैं इसके अलाइन में ही थॉट प्रोसेस करूँगी, इसके अगेंस्ट नहीं करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉ को जानते हो, ठीक है, एंड आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि सब इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप सारी कोचिंग्स ले चुके हो, आप अफर्मेशंस करते हो, सब कुछ करते हो, बट स्टिल इनसाइड ना आपके अंदर एक फ़ियर है। अगर मैं पूछूं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बताओ, आपको क्या लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, एज ए गाइडेड, ठीक है, एज ए गाइडेड, एज ए कोच मैं पूछूं, तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या क्या बातें हैं, तो तुम मुझे पता है क्या बोलोगी कि हाँ, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, अफर्मेशंस एंड स्क्रिप्टिंग, बट स्टिल ना कहीं मुझे थोड़ा डाउट है कि क्या सच में लॉ एग्जिस्ट करता है, क्या सच में मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, पता नहीं, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे ना उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये होता है। एंड अगर मैं बोलूँ, चलो ठीक है, तुम मैनिफेस्टेशन कर रही हो, ये सब कुछ कर रही हो, सॉरी, अब मैं बोलूँ कि हाँ चलो तुम बताओ तुम्हारे एसपी में कितनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है एंड कितनी नेगेटिव, तो मोस्ट प्रोबेबली आप पॉजिटिव क्वालिटीज़ बस थोड़ी बहुत बोलोगे, मैक्सिमम एक 5। बट अगर मैं बोलूँ कि हाँ, तुम आज अपना दिल खोल के मुझे सब कुछ बताओ कि तुम्हारे एसपी ने क्या क्या किया, पैराग्राफ्स 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 सेंड होंगे मुझे, अगर मैं बोलूँगी तो डियर, गलती यहीं पे करते हो आप। ऑफ कोर्स आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं एक अंदर फियर है कि होगा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने छोटे जब से सुना है कि अगर हम कुछ अच्छा करने जाए ना, तो फॉर श्योर कुछ बुरा होता है, ठीक है। तो जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं ना, हमारे अंदर से ना एक एक क्वेश्चन आता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड पूछता है हमसे
व्हाट इफ़ अगर ये वर्कआउट ना हुआ तो, व्हाट इफ़ अगर ऐसा ना हुआ तो, व्हाट इफ़ अगर इसके अगेंस्ट कुछ हो गया तो हम वहाँ पे और ज़्यादा डाउट में पड़ जाते हैं। क्योंकि देखो, कॉन्शियस माइंड का काम है आपको क्वेश्चंस करना, कॉन्शियस माइंड का काम है आपको ट्रिगर करना, ठीक है? और एक दूसरी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो एंड आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है? अपना बेस्ट दे रहे हो, देन ऑल ऑफ सडन आपका रिज़ल्ट आता है एंड उसमें लिख के आता है या तो आप फेल हो गए हो या तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हुए एनीथिंग एल्स, ठीक है? बस आपका नहीं हुआ, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ। देन आप फिर से क्वेश्चन करोगे, मैंने तो पूरा कुछ किया था, मैंने लॉ यूज़ किया था, मैंने अफ़र्मेशंस दी थी, मैंने सब कुछ किया था, बट स्टिल इज़ नॉट वर्किंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो, ठीक है? बट मैं आपको बोलती हूँ, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना, आपके अंदर एक कहीं न कहीं एक थोड़ा डाउट था, ठीक है? यार मैं पूरा प्रिपेयर तो कर रही हूँ बट उसने बोला था कि पेपर हार्ड आने वाला है। यार वो तो इतनी बड़ी टॉपर थी यार, उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? मैं तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। यार इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? यार मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, मुझे कैसे लेंगे वो? यार वहाँ पे तो हाई क्वालिफ़ाइड लोगों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। डू यू थिंक इतना सब कुछ सोचने के बाद में लॉ वर्क करेगा? देखो डियर, लॉ कोई मैजिक नहीं है, ठीक है? लॉ कोई स्पेल नहीं है या फिर जादू टोना नहीं है कि हाँ, अगर आपने आज अफर्मेशंस दी देन तुरंत सब देखो होगा। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है तो विद इन अ सेकेंड आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो होंगे। बट जिस स्टेट में आप हो ना, उस स्टेट में आपको अपना माइंड रिप्रोग्राम करने की बहुत नीड है। ऑफ कोर्स आप सब कुछ कर रहे हो बट स्टिल नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपके अंदर जो आपकी इनर जो मन में जो कुछ है ना, फियर्स एंड डाउट्स है, व्हाट इफ़ ये नहीं हुआ, व्हाट इफ़ वो नहीं हुआ। चलो मैं आपको ना एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो यहाँ पे ना एक जॉब इंटरव्यू निकला है, ठीक है? आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब मिल जाएगी। आप मुझे तो सामने बोल दोगे कि हाँ हाँ श्योर श्योर मैं तो कर लूँगी, आसानी से मिल जाएगी। बट ऑल ऑफ सडन अगर किसी ने आके बोला या फिर कहीं न्यूज़ देख ली कि नहीं यहाँ पे तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, एंड अगर आप आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल लड़की लड़का किसी का नहीं हुआ, देन आप सेल्फ डाउट करना शुरू करते हो, यार उसका नहीं हुआ मेरा कैसे होगा, उसका कैसे कैसे नहीं हुआ मेरा कैसे होगा। मतलब आप खुद को कंपेयर करना शुरू करते हो, ठीक है? द डिफरेंस इज सबकी रियलिटी अलग अलग है, ठीक है? आपकी रियलिटी अलग है, मेरी रियलिटी अलग है, तो हम कंपैरिजन में आ जाते हैं एंड देन सब कुछ करते हैं। देन उसके बाद में आप बोलते हैं कि नहीं ला तो काम नहीं करता। ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि आप बस ना मुंह से बोल रहे हो। अफर्मेशंस का मतलब ये नहीं होता डियर कि बस आप हाँ टाइमर लगाओ बैठ जाओ, बस 1 के अफर्मेशंस दो, 10 के अफर्मेशंस दो, 30 के अफर्मेशंस दो, बस देते हुए जाओ। नो, वो तो बस अपना आप मुंह दर्द कर रहे हो, नथिंग एल्स। अफर्मेशंस का मतलब यही है कि आप कॉन्शियसली थॉट्स पिक कर रहे हो जो आपके डिज़ायर के अलाइनमेंट में आते हैं, अपोजिट में नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अब बोलूँ कि आप ये बोलो कि एसपी इज़ कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग, ठीक है? आप अफर्म करोगे, एज़ यूजुअल आप अफर्म करोगे। देन नेक्स्ट मिनट आप क्या करोगे पता है? यार मैंने तो इतना अफर्म किया, थोड़ी सी मूवमेंट भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। देन आप क्या करोगे, चलो जाने दो, लॉ काम करता है नहीं करता पता नहीं, चलो मैं ही सामने से कॉल कर लेती हूँ। देन आप एक कॉल करोगे, एसपी ने बस 30 सेकेंड्स बात की फिर रख दिया। फिर आपको मन में कुछ कुछ हुआ कि यार इसने तो 30 मिनट से बात की, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अफर्मेशंस की। फिर आप कॉल करोगे, फिर बंदे ने फिर थोड़ी देर बात की, ठीक है? उसके बाद में फिर थोड़ी देर वेट करोगे, फिर आप कॉल करोगे। ऐसे ही कंटिन्यूसली कॉल करोगे तो फिर सामने वाला बंदा मतलब
आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, आपको सुनाएगा, देन लड़ाई स्टार्ट होगी। फिर आप क्या बोलोगे, मैं तो अफर्मेशंस दे रही थी, एसपी इज लव मी डीपली, एसपी इज मैडली इन लव विथ मी, देन व्हाट? आप अफर्मेशंस तो दे रहे हो। मैंने आपको हर वीडियो में बस यही बोला है, अफर्मेशंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो डियर कि आपका माइंड रिप्रोग्राम हो। जब आप उस वे में दोगे ना कि मुझे मेरा माइंड रिप्रोग्राम करना है, नो मैटर 3D में क्या हो रहा है क्या नहीं, नो, मुझे मेरा माइंड रिप्रोग्राम करना है। जब आपका माइंड रिप्रोग्राम होगा ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको 3D में शो होना शुरू होंगी। एंड दूसरी थिंग, जब आप अफर्मेशंस दे रहे हो, जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, बार बार 3D मत चेक करो कि कब होगा कब होगा कब होगा, एंड खुद से बैठ के सवाल मत करो प्लीज़। क्योंकि देखो, आप ऊपर ऊपर जो भी बोलते हो ना, वो आपकी रियलिटी कभी नहीं बन सकता। जो आपके अंदर इनर साइड डीप डाउन जो कन्वर्जेशन चलती है ना, जो एक माइंड में एक जो डीप लेवल पे, वही आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होती है डियर, ठीक है। एंड अब मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं मे बी कि अगर लॉ एग्जिस्ट करता है, अगर हम ही क्रिएटर हैं, तो फिर भगवान का क्या रोल है, क्या भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, क्या हम भगवान को पूजना बंद कर दें, एंड अगर मुस्लिम्स हैं तो हम नमाज़ पढ़ना छोड़ दें, क्या हम अल्लाह में बिलीव करना छोड़ देंगे? नो नो नो, रिलैक्स, वेट। जब मैं भी न्यू न्यू स्टार्टिंग लॉ के बारे में पढ़ रही थी ना, जब जान रही थी, तब मुझे भी यही डाउट्स आ रहे थे कि अगर हम ही क्रिएटर है तो फिर भगवान का क्या रोल है, ठीक है। इसके बाद में ना, मैंने जब बहुत सारी बुक्स रीड की, नेविल गोडार्ड की एंड ऑल दिस, तब मुझे समझ आया कि यस यार, गॉड तो हमारे अंदर ही है। अगर मैं हिंदूज़ के अकॉर्डिंग बोलूँ, ठीक है, रिलीजन तो मैटर वो भी हमारा ही एजम्पशन है, ठीक है, भगवान हमारे अंदर होता है। एंड अगर मैं बोलूँ मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग, तो हम जैसा अल्लाह के बारे में बिलीव रखते हैं, वो हमारे साथ वैसा ही करते हैं, ठीक है। मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिलीजन का क्राइटिस मत लाइए प्लीज़, बस मैं दोनों की नॉलेज रखती हूँ, तो मैंने दोनों वे में बोला। दोनों का ओवरऑल यही था कि आप जैसा गॉड के बारे में बिलीव रखते हो, गॉड आपके साथ वैसे ही करते हैं, एंड गॉड आपके अंदर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका गॉड है, ठीक है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि देखो, सब चीज़ों का कंट्रोल ऑटोमेटिकली है, बट आपके माइंड को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू, नो वन कैन। तो वो एक पावर गॉड ने आपको बचपन में ही दे दी थी, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तभी से दे दी थी कि यूज़ योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ। आपके दिमाग में गॉड की जैसी इमेज है ना, आपके साथ गॉड भी वैसा ही करेंगे। अगर आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसके लिए आप और ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे। इंस्टेड ऑफ अगर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर रोते धोते हो, कंप्लेंट करते रहते हो हमेशा कि मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में वही होगा। अगर देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगर आपका फोकस जहाँ जा रहा है वो चीज़ ग्रो करेगी। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर है, देन ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स विल ग्रो। अगर आपका फोकस ग्रैटिट्यूड पे है, ब्लेसिंग्स पे है, तो यस, ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड ग्रो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एसपी के मैटर में बोलती हूँ, अगर आप अफर्मेशंस दे रही हैं, स्क्रिप्टिंग कर रही हैं, ठीक है, बट अपना एक लैक वाले स्टेट में हो कि यार मैंने अफर्मेशन सब कुछ कर दी, बट स्टिल अभी तो मेरा एसपी का कॉल तो नहीं आया, वो क्यों नहीं कर रहा, मैं तो उसका वेट कर रही हूँ, मैं कॉल का वेट कर रही हूँ। तो आप क्या शो कर रहे हो कि आप लैक पे अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हो कि मेरे पास उसका कॉल नहीं आया, उसने मुझे प्रपोज नहीं किया, उसने मुझे मैरिज कमिटमेंट नहीं दी। तो आपका पूरा फोकस कहाँ जा रहा है? एक लैक वाले स्टेट में जहाँ जा रहा है, जहाँ पे आपके पास वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मोरल ऑफ द वीडियो बस यही है डियर, लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, भगवान आपके अंदर है।
आप जैसा ऊपर वाले से उम्मीद रखते हो ऊपर वाला आपके साथ वैसा ही करता है, ठीक है। अफर्मेशंस दो, स्क्रिप्टिंग करो, हर एक चीज़ करो टू रिप्रोग्राम योर माइंड, नॉट टू चेंज समवन एल्स। जब कोई चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो गई ना, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली 3D में शोन होगी। आपका एसपी आप हो, आपके पेरेंट्स भी आप हो, आपके इन लॉज भी आप हो, ठीक है। मेरे एसपी के फैमिलीज नहीं मान रहे, मैं क्या करूं? ऑफ कोर्स नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका डीप डाउन कुछ फियर्स तो होंगे ना। यार हमारा इंटर कास्ट है, यार हमारा इंटर रिलीजियन है, मैं हिंदू हूँ वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ वो हिंदू है, कैसे मानेंगे? यार मैं तो इंटर कास्ट की हूँ, हमारा तो कास्ट ही डिफरेंट है, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, उसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। जस्ट शट। व्हेन यू नो यू आर द क्रिएटर, तो आप ऐसी बकवास सोचते ही क्यों हो? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी आप दोनों की शादी हो गई, ठीक है, आपका एसपी आपके साथ है एंड आप हैप्पीली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, मैंने एक इमेजिनेशन दी आपको। क्या उस मोमेंट पे आप ये सारे सवाल अपने दिमाग में लाओगे कि यार एसपी की फैमिली नहीं मानी तो, यार मेरी फैमिली नहीं मानी तो, यार सोसाइटी नहीं मानी तो? क्या उस मोमेंट पे आपको सवाल आएंगे? ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एसपी आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपके साथ ही है, ठीक है, डेली आपसे मिलता है, क्या उस मोमेंट पे आप उससे सवाल करोगे यार ये तो अभी तक कॉल नहीं कर रहा है, यार पक्का ये ना किसी और के साथ होगा, यार पक्का ना ये कहीं और ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा होगा, मेरे ऊपर तो इसका ध्यान ही नहीं है? समझो डियर, समझो, लॉ एग्जिस्ट करता है, बस आपको सोचने और समझने की नीड है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। बस मेरा बोलने का मतलब इतना ही था कि लॉ एग्जिस्ट करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका यूनिवर्स है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका गॉड है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, भगवान, गॉड, अल्लाह, एवरीथिंग, ठीक है। एंड अगर प्लीज़ कोई भी ये रिलीजियन एंड ऑल दिस के बारे में बकवास ना करें, मैंने बस एग्जांपल लेके समझाया है। एंड आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।